नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 3 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दोस्तों सख्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है फिलहाल चीन के खिलाफ सेना का आर पार। इस बीच जीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन से सटे सैन्य अड्डों का किया है दौरा। बोले मुश्किल हालातों में सीमा की हिफाजत करना जानती है भारतीय सेनाएं, चीन को दी है खुली चेतावनी। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बीच दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है फिलहाल लद्दाख में कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा, चीन भारत ने की है पुख्ता तैयारी। बड़ी खबर निकल के आ रही है सीमा से सटे इलाकों में। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया भर में बजा डंका। टॉप रैंकिंग यूएस फर्म में पीएम मोदी को मिली टॉप रैंकिंग। बीजेपी गदगद, नड्डा बोले मुश्किल समय में पीएम ने दुनिया भर में टॉप पर बने रहे प्रधानमंत्री। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही फिलहाल फ्रांस ने भारत का किया समर्थन। जी आपको बता दें, अस्थायी सदस्यता मिलने पे भारत को कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रांस स्वागत करते हुए यूएन में स्थायी सदस्यता यानी वीटो पावर देने की वकालत किया है फ्रांस ने। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, बधाई भी दी है भारत को, उसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे जहां पर भारत के राफेल से टकराने के लिए चीन और पाकिस्तान लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जी हाँ, भारत के डर से युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान और चीन ने, तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर में। अभी हाल फिलहाल में एक हफ्ते पहले एक सोनार हिंदू ने ली थी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी वहां का अस्थाई निवास प्रमाण पत्र लिया था। उसके कुछ दिन बाद ही आतंकियों ने उतारा मौत के घाट। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर में। सेना ने कहा ये आन मान शान के खिलाफ है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर निकल के आ रही है लगातार आतंकी डराने में जुड़े। तो ये भी आपको बताएंगे, सब कुछ खबरें जानेंगे। कोविशील्ड के बाद भारत को मिली स्वदेशी वैक्सीन। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। भारत को दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन को मिली मंजूरी। दुनिया में सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत ने दिया तोहफा। 5 वैक्सीन बन रही है भारत में, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबर जानेंगे। लेकिन अगर आप भी पीएम मोदी के नेतृत्व पे पूर्णतः भरोसा करते हैं, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए चैनल लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल चीन को खुली चेतावनी। सीमा पर पहुंचे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। सैन्य अड्डों का दौरा कर बोले मुश्किल हालातों में सीमा की हिफाजत करना जानती है इंडियन आर्मी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा है कि फिलहाल वे जिन परिस्थितियों में रहते हुए सीमा की हिफाजत करते हैं, ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिले। जनरल रावत ने शनिवार को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 1 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और असम में चीन सीमा से लगे अग्रिम सैन्य अड्डों का दौरा भी किया है। हाल ही में चीन ने लद्दाख के बाद अरुणाचल से सटे इलाकों में भी अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी है। ऐसे में बिपिन रावत का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास तिब्बत के लहासा और नींगसिगी शहरों को जोड़ने के लिए रेल पटरी बिछाने का काम 31 दिसंबर को पूरा कर लिया है। सिचुआन तिब्बत रेलवे सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू से शुरू होता है और ये यान से गुजरते हुए छामदो होते हुए तिब्बत में प्रवेश कर रहा है। आपको बता दें कि इसका दौरा भी करते हुए सीडीएस ने कहा भारतीय सेनाएं हिफाजत करने पूरी तरीके से तैयार हैं। हम चलते हैं अपडेट। लद्दाख में कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। भारत सैनिकों की पुख्ता तैयारी से चीन हुआ चौकन्ना। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से भारत चीन के बीच चले विवाद के बीच भारतीय सेना की तैयारी लगभग पूरी होती जा रही है। इस बीच नए साल पर पहला डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सेना ने कर दिया है। सेना नया साल का पहला डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सेना ने बोट्स को कॉन्ट्रैक्ट आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत घरेलू शिपयार्ड के साथ किया है। इसमें आपको बता दें कि घरेलू गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इनमें उच्च ऊंचाइयां समेत अन्य इलाकों में वाटर बॉडीज पर नजर रखते हुए उनकी पेट्रोलिंग की जा सकेगी। प्योंगयांग से झील में भारत चीन दोनों की सेनाएं नावों का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए कर रही हैं। और इसी को देखते हुए फिलहाल ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फिलहाल यूएस फर्म से पीएम मोदी की टॉप रैंकिंग मिलने से दुनिया भर में नंबर 1 बने पीएम मोदी। बीजेपी गदगद, नड्डा बोले मुश्किल समय में नंबर 1 बने प्रधानमंत्री मोदी।
अमेरिकी डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्टेंट द्वारा प्रधानमंत्री कंसल्ट द्वारा पीएम मोदी को दुनिया का सबसे स्वीकार्य नेता बताने पर भारतीय जनता पार्टी गदगद है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इसमें स्पष्ट होता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को न सिर्फ देश में सभी क्षेत्रों और आबादी वर्ग मानता है, बल्कि स्वीकृति दुनिया में भी मिल रही है। बल्कि अपने देश के प्रति समर्पण की वजह से विदेशों में भी लोकप्रिय पीएम मोदी हो रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने 55% रैंकिंग के साथ पीएम मोदी को दुनिया का सबसे स्वीकार्य नेता बताया था और दुनिया भर में सबसे ताकतवर और स्वीकार्य लीडर प्रधानमंत्री मोदी ही चुने गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल 2 साल के लिए यूएनएससी का सदस्य बना भारत। फ्रांस ने किया स्वागत, कहा ऐसा हो सुधार ताकि मिले स्थायी सीट। यूएन ने कहा यूएन में जल्द वीटो पावर मिले। फ्रांस का भारत को एक तोहफा देने की तैयारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन में फ्रांस ने भारत का स्वागत किया है। अब आगामी 2 सालों के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यूएन का सदस्य रहेगा। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनाइन ने कहा है कि फिलहाल हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को बरकरार रखने के साथ आतंकवाद से संघर्ष और बहुआयामी सुरक्षा के मद्देनजर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए इच्छुक हैं। इसके लिए हमें सुरक्षा परिषद में सुधार करना होगा ताकि भारत को अस्थायी सदस्यता मिल सके। परिषद में 15 सदस्य हैं, इनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इसके साथ ही 10 अस्थायी सदस्य आम सभा द्वारा 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। 1 जनवरी 2021 को भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य के तौर पर शुरुआत कर रहा है। इससे पहले 2011 और 12 में भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य था। संयोग से फ्रांस उन 5 देशों में से एक है जो भारत की परिषद से स्थायी सदस्यता पर जोर देता है। हम चलते हैं अपडेट। चीन और पाकिस्तान ने साझा युद्धाभ्यास से भारत के राफेल से टक्कर लेने का दम भर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि राफेल से टकराने के लिए चीन और पाक एक साथ हो गए हैं। हाल ही में चीन और पाकिस्तान की वायुसेना के बीच भारतीय सेना के करीब जो शाहीन एक्सरसाइज हुई है वो भारत के राफेल से टक्कर लेने के लिए की गई है। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस एक्सरसाइज के लिए एक खास लोगो यानी प्रतीक चिन्ह तैयार किया गया था। इस लोगो में ड्रैगन को राफेल के 2 टुकड़ों में तोड़ते हुए दिखाया गया था और लिखा गया है कि जब ड्रैगन्स मिलते हैं तो आपको बता दें राफेल से पहले ही भारतीय वायुसेना के पास एक फाइटर जेट है जिसमें ड्रैगन स्लेयर का खिताब मिल चुका है और MiG-29 लड़ाकू विमान जो पिछले 8 महीने से पूर्वी लद्दाख में तैनात है, दिन रात चीन से सटी एयर स्पेस में दिन रात कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहा है। और आपको बता दें कि चीन राफेल से डर रहा है, ये सच्चाई है। चीन हो या पाकिस्तान, दोनों राफेल का काट ढूंढने में लगे हैं। चलते हैं अपडेट। नए साल में ताइवान स्ट्रेट में पहुंचे अमेरिकी युद्धपोत। चीन के साथ बढ़ा विवाद। जी हां, ताइवान को लेकर एक बार फिर से तमतमाया है चीन। कहा हमारे इलाके में आए तो ठीक नहीं होगा। चीन के विमानवाहक युद्धपोत के ताइवान स्ट्रेट से गुजरने की खबर पुरानी नहीं है। उनसे पहले ही अमेरिका ने अपने 2 विमानवाहक पोत ताइवान के नज़दीक समुद्र में भेज दिया है। 2021 की पौ फटी तो अमेरिकी युद्धपोत USS जॉन एस मैककेन और US कंसर्न बिल्डर ताइवान स्ट्रेट में थे। ताइवान पर चीन अपना दावा जताता है जबकि अमेरिका उसकी स्वतंत्रता का पक्षधर है। 2020 में ये 13वां मौका था जब अमेरिकी युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में पहुंचे जिसे चीन अपना इलाका बताता है। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के युद्धपोत ये दावा करते हैं कि यहाँ से गुजरते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जल में सभी को आवागमन का अधिकार है। अमेरिका ताइवान स्ट्रेट को 2 देशों के मध्य का जलमार्ग मानता है। इनसे पहले 12 अगस्त को चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने हिंद महासागर स्थित अपने सैन्य अड्डों पर 3 B स्टील्थ बमवर्षक तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, चीन के खिलाफ अमेरिका अपना आक्रामक रुख इसी तरीके से अख्तियार किए हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, ईरान और अमेरिका भिड़ने की कगार पे। ईरानी कमांडर की बरसी से पहले फारस की खाड़ी में मंडराए युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जंग तय। ईरान के चीफ जनरल ने कहा अमेरिका को चेतावनी, कहा करारा जवाब मिलेगा। करीब 1 साल पहले अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया था। इसमें दोनों देशों के बीच तनाव गहराता गया है और अब एक बार फिर क्षेत्र में सैन्य टकराव की सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। ईरान ने
आरोप लगाया है कि अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर पारस की खाड़ी में भेजे गए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का दावा है कि पिछले 48 घंटे में ईरानी नौसेना और सक्रिय हो गई है। उधर इजरायली मीडिया ने अमेरिकी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि इजरायल और सऊदी अरब ट्रंप को उकसा रहे हैं। अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले वो ईरान के परमाणु ठिकाने को ध्वस्त करें। आपको बता दें कि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को डर है कि कहीं 3 जनवरी को सुलेमानी की बरसी पर ईरान अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश न करे। यही नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी आशंका जताई कि राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत से बौखलाए ट्रंप जाते जाते ईरान के साथ विवाद खड़ा कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से टकराहट की सिचुएशन बन चुकी है। तो दोस्तों आज 3 जनवरी ही है। ऐसे में आपको बता दें कि ईरानी जनरल ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी सिचुएशन में ईरान की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया गया तो अमेरिका को करारा जवाब देगा। हमारी रिवॉल्यूशनरी गार्ड शीर्ष कमांडर पूरी तरीके से सेनाएं तैनात हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है, जहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के कुछ ही घंटों के बाद श्रीनगर में हिंदू ज्वेलर्स की हत्या। सेना ने दी TRF को चेतावनी, कहा चुन चुन के आतंकियों को मौत के घाट उतारेंगे। जम्मू कश्मीर भाजपा ने श्रीनगर में निवास प्रमाण पत्र मिलने के कुछ दिनों बाद हिंदू स्वर्णकार की हत्या किए जाने के शनिवार को निंदा की और इसे भारत एक देश की संकल्पना पर हमला करार दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने इसे पूर्ववर्ती राज्य विशेष दर्जा समाप्त करने के कुछ ही दलों के जनसंख्या की बदलाव का मुद्दा उठाने का परिणाम बताया। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कहा है कि कश्मीर में अल्पसंख्यकों की घोर मानवाधिकार उल्लंघनों के अलावा आतंकवादी संगठन द टेररिस्ट फ्रंट TRF का कृत्य सर्वधर्म समभाव के भारत के विचार को चुनौती है, जो भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ब्रिगेडियर गुप्ता ने कहा है कि हम भारत में सभी धर्मों को गले लगाते हैं, लेकिन ये चिंता और शर्म की बात है। ऐसे आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा जो खास करके ये चुनौती दे रहे हैं हिंदुओं को। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं, ताकि हिंदू वहाँ का निवासी न बन सके, इस तरीके से ये जिहादी आतंक का खेल खेल रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें भारत का दुनिया भर में बजा डंका, दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन को मिली मंजूरी, इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी के बीच सभी को इनकी वैक्सीन को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल देश को पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन मिल गई है। एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई थी। असम में शनिवार यानी 2 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने की सिफारिश करने वाले सरकारी एक्सपर्ट FEC के एक पैनल ने बैठक की है। इसमें भारत बायोटेक द्वारा विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। मालूम हो कि भारत की पहली ऐसी कोविड-19 वैक्सीन है जिसमें ICMR के सहयोग से देश में ही विकसित किया गया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा ऐलान, भारत दुनिया का पहला देश जहां तैयार हो रही है कोरोना की 4 वैक्सीन। जी हाँ, भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा और भी कई वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है। इसके अलावा आवेदन किए गए हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फिलहाल भारत शायद एकमात्र देश है जहां 4 टीके तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीरम की कोविशील्ड को कल आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि लोगों के टीकाकरण के लिए कई राज्यों में ड्राई रन चलाए गए हैं। भारत से पहले यूनाइटेड किंगडम ने फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। हालांकि आपको बता दें कि भारत में भी 2 वैक्सीनों को मंजूरी मिल चुकी है, एक तो कोविशील्ड और दूसरी कल कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। तो भारत का वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में डंका बज रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी 2020 के सबसे तेज सीएम बने सीएम योगी। उद्धव, ममता और गहलोत और शिवराज को दी मात। साल दर साल कीर्तिमान बनाना योगी आदित्यनाथ का सगल है। आपको बता दें कि एक निजी चैनल की ओर से किए गए सर्वे में इस बार बात पे मोहर लग गई है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब नहीं है। 2020 में देश के सबसे तेज मुख्यमंत्रियों के लिए हुए सर्वे में योगी नंबर 1 पर बनकर उभरे हैं। सर्वे में हुए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बंगाल की ममता बनर्जी, राजस्थान के अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पर भी भारी पड़ गए हैं। सर्वे में नंबर 2 पर रहे उद्धव ठाकरे योगी
को मिले वोटों में भी खासा फर्क रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कुछ माह पहले फेम इंडिया की रिपोर्ट में सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुने गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए 1 लाइक, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय चुने गए हैं, तो पीएम मोदी के लिए भी 2 लाइक। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। अमरिंदर सिंह हत्या करने पर मिलेंगे 7 करोड़, पंजाब से बड़ी खबर, अधिक इनाम। पंजाब में मच गया बवाल, मोहाली पुलिस ने दर्ज किया केस। जी हाँ, पंजाब के मोहाली के कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की हत्या के लिए कुछ अज्ञात लोगों ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 7 करोड़ 30 लाख से अधिक के इनाम घोषित कर दिए हैं। इसके लिए पोस्टर भी लगवाए गए हैं। मोहाली एसपी ने यह जानकारी दी है। इस बीच आपको बता दें कि सिटी एसपी सिटी ने कहा है कि फिलहाल ये पोस्टर 31 दिसंबर को मोहाली में देखा गया है। तो दोस्तों हड़कंप मच गया है, मुख्यमंत्री को ही मारने का ठेका। ये आप समझ सकते हैं कि ये पंजाब में क्या हो रहा है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल टीएमसी से बीजेपी में आए सांसद को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। दक्षिण पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल मई के महीने में चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले उठे सियासी उठापटक जारी है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी का दामन थामने वाले सांसद सुनील कुमार मंडल को केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। सीआरपीएफ को उनकी सुरक्षा के लिए कहा गया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले शिवेंद्र अधिकारी को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अधिकारी के साथ बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं में सुनील कुमार मंडल भी शामिल थे। इन दोनों के अलावा इसी दिन ममता के कई विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भगवा झंडा थामा है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, किसानों की थाली से भोजन नहीं छीनेगी सरकार। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू समेत कई विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने कृषि कानूनों का किया समर्थन। जी हाँ, देश भर में अनेक शिक्षण संस्थानों के 850 से अधिक शिक्षकों ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इन्हीं कानूनों के विरोध में हजारों किसान 1 महीने से अधिक समय में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षाविदों ने एक खुले पत्र में कहा है कि फिलहाल उनका सरकार के इस आश्वासन पर पुरजोर विश्वास है कि किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखा जाएगा तथा उनकी थालियों से भोजन नहीं छीना जाएगा। उन्होंने कहा है कि नए कानून कृषि व्यवसाय को सभी प्रतिबंधों से मुक्त करेंगे और किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर सभी लेन देन करने के काबिल भी बनाएंगे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। सपा एमएलसी ने कहा ये कोरोना वैक्सीन नपुंसक बना देगी, बीजेपी पर भरोसा नहीं है। उमर अब्दुल्ला बोले मैं तो लगवाऊंगा टीका। अब आप समझ सकते हैं कि ये सपाइयों का बयान निकल के आया है। सपाइयों का बहुत विवादित बयान निकल के आया है। कोरोना का प्रकोप भारत में अब भी थमा नहीं है। देश में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर तैयारियां चरम पर हैं और इनका ड्राई रन भी किया जा रहा है। इस बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की बात कही। उनके इस बयान का समर्थन करते हुए सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा है कि अगर अखिलेश जी ने ऐसा कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। आशुतोष सिन्हा ने न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ से बातचीत करते हुए कहा है कि मुझे तो इस बात पर भी शंका है कि इन भाजपाइयों की वैक्सीन अगर कहीं हम लगवा लिए तो कहीं हम नपुंसक ना हो जाएं। अब इस तरीके की भाषा, इस तरीके से इस देश के वैज्ञानिकों, इस देश के साइंटिस्टों, इस देश के 24-24 घंटा काम करके डॉक्टर जो लगातार वैक्सीन को लेकर खोज कर रहे हैं, ये उनका सपाई, ये लंठ सपाई उनका विरोध कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सपाइयों में थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों को लेकर इस तरीके से बयान, इस देश के डॉक्टरों को लेकर इस तरीके से बयान, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? 2 शब्द जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति पे यूपी की जनता के लिए आ जाएगी वैक्सीन, सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान। 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को दोपहर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को 9 करोड़ की लागत से कलेक्ट्रेट एवं सदर तहसील में बनने वाले अधिवक्ता चैम्बर भवन का तोहफा दिया है। कलेक्टर परिसर में आयोजित सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों भवनों की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री 2 दिनों में कैंपियरगंज, सहजवा और बसगांव में भी अधिवक्ता चैम्बर का भवन का शिलान्यास करेंगे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में मकर संक्रांति तक यूपी की जनता को कोविड-19 की वैक्सीन मिल जाएगी। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते। तो दोस्तों, आज शिवराज मामा
के यहाँ मध्य प्रदेश में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हाँ, 73 दिन बाद ये बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार होगा। इसके तहत आज 12:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट का मंत्री बनना तय है। इस बीच इमरती देवी और गिरिजा दंडोतिया ने भी इस्तीफा दिया, राजभवन पहुंचे। इस बीच मध्य प्रदेश शिवराज सरकार कैबिनेट के दूसरा विस्तार की तैयारियां जोरों पर है। तो दोस्तों आज इसका विस्तार हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल यूपी में पंचायत चुनाव से पहले आप में हुआ इस दल का विलय। हमारा दल पार्टी यानी हप शनिवार को आम आदमी पार्टी में विलय हो गया। आपके प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद की मौजूदगी में हमारा दल के अध्यक्ष स्वदेश कोरी ने विलय की घोषणा की। स्वदेश कोरी ने संजय सिंह को दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाला सच्चा सिपाही बताया। इससे पहले पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा, यूपी सरकार को 4 साल में सरकारी स्कूलों की याद क्यों नहीं आई है। आपके सेल्फी विद सरकारी स्कूल अभियान की सफलता से सरकार घबराई हुई है। इस तरीके से दुनिया भर का तराना अब आम आदमी पार्टी दे रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।